नमस्कार, ABNN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल के दौरान सरकारी हॉस्पिटल की जो हालत थी वो सबके सामने थी। अब हम बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन की कमी से जो मौत हुई थी उसको लेकर अब दिल्ली सरकार जाग उठी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि अब हम जांच करेंगे कि वहाँ पर मरीजों की मौत आखिर क्यों हुई। तो हमने कानून के जानकार से बात की क्योंकि जो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन हम अब पहुंचे हैं, हम किसी सामाजिक कार्यकर्ता से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि दिल्ली के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो आप पार्टी के यानी आप पार्टी के नुमाइंदे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान दिल्ली की जो हालत थी वो किसी से छिपी नहीं थी। उस समय जब उनको कुछ करना चाहिए था तो उन्होंने वो किया नहीं। जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल की जो लूट थी उस समय वो चुप रहे। लेकिन अब जब लोग मर चुके हैं, खप चुके हैं, उनके परिवारजन सब कुछ चुप हो चुके हैं, अब उनके परिवारजन दुख में हैं। अब वो ये मना रहे हैं कि आखिर दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिस तरीके से मौत हुई वहाँ पर, अब उनका जो जाने वाला चला गया। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने उनके दुखते रख पे हाथ रख दिया। यानी दुखते रख पे हाथ ये रख दिया है कि उन्होंने जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। तो आइए हमारे साथ आदित्य नंदा है, सामाजिक कार्यकर्ता। आदित्य नंदा से बात करते हो, पूछते हैं उनसे कि दिल्ली सरकार की बात में कितना दम है। आदित्य नंदा साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना काल के दौरान देखा आपने कि हॉस्पिटल्स में जो मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से, बड़ी दुखद मौत थी। 25 कहीं मर रहे हैं, कहीं 9 मर रहे हैं, कहीं 8 मर रहे हैं। और ऑक्सीजन कमी से मरना, आदमी तड़प तड़प के मरा था सब। उसकी दुख दर्द जो है वही मरने वाले जानता होगा या उसके समीप जो रहा होगा, जिसने देखा होगा। अब दिल्ली सरकार कहती है हम जांच करेंगे, हम 4 सदस्यों की उन्होंने कमेटी बनाई है। तो इस दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल से कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए जी, मेरे को नहीं लगता है कि इस जांच से कोई भी फ़र्क पड़ेगा या कुछ ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि मतलब सरकार से पहला सवाल मेरा ये है कि जो चीज़ सरकार के पास भी अवेलेबल नहीं थी पर लोगों के पास वो चीज़ें अवेलेबल थी, ब्लैक मार्केट पूरी हो रही थी, लोग बहुत परेशान हो रहे थे। जितना हमें नुकसान होना था जान का, इंसानों का, जितना परेशान होना था सब हो गए। अब मेरे को ये लगता है ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि वो चाहते हैं कुछ सॉफ्ट कॉर्नर लिया जाए दिल्ली की जनता का, और सॉफ्ट कॉर्नर लेने के बाद एक कमेटी फॉर्म करी जाए और ताकि लोगों को लगे कि सरकार ने कुछ काम किया है। पर मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप कभी भी ये साबित नहीं कर सकते कहाँ पर किस वजह से हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर जाके उनके रिकॉर्ड्स को चेक करना और उसमें से सच को बाहर निकालना बिल्कुल ही कठिन है और मुझे लगता है असंभव है। सर, आपने कोरोना काल के तो आपने भी मदद की होगी अपने तरीके से, जितना आपको बन पाया होगा। जैसे हमने आपके बारे में सुना है कि आपने लोगों की बड़ी मदद की आपने। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना काल के दौरान जो कुछ हुआ वह सबके सामने है। खासकर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार को जो काम करना चाहिए तो दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया। तो अब जो जांच की जो बात कही जा रही है, जांच की जो कमेटी बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या ये आने वाले चुनाव की सुगबुगाहट है या लोगों के जो कहते हैं दुखती, कहते हैं ना, उनके मरहम रखाने की कोशिश की उनके जख्मों पर जो है? देखिए जी, मतलब मुझे नहीं लगता इस कोरोना काल के दौरान जितने भी चीज़ें हुई, जितने भी इवेंट्स हुए, मुझे लगता नहीं कि उसमें किसी भी इवेंट में पॉलिटिक्स को बाहर रखा गया है। हर इवेंट को, हर चीज़ को हाईलाइट करके, इंटरव्यूज़ दे के, एडवर्टाइजमेंट दे के सब ने ये मेक श्योर किया है कि पॉलिटिक्स उनका पहला वो रहे, और सेकेंडली ये भी है कि उनका वोट बैंक बचा भी रहे। यानी पॉलिटिक्स को पहले प्राथमिकता दी है, जनता को बाद में दी है, सेकेंडरी थी जनता। पॉलिटिक्स को प्राथमिकता दी गई है हर इवेंट को करते ही। सर, आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदित्य थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे और इनका भी यही कहना है कि दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, जिस तरह से उन्होंने जो घोषणा की है उनकी घोषणा में थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि उस अरविंद केजरीवाल में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल के रसूखदार जो मालिक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। हालांकि उन्होंने घोषणा तो की, अच्छी बात है, लेकिन अब देखना कि उन दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल में कितनी हिम्मत है, वो कितना दम रखते हैं इन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का। तो कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABNN न्यूज, दिल्ली।